बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिरातुल स्टूडेंट बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एडी वागा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि बहरेटन कराची का सबसे जो है वो शानदार और लग्जरी प्रोजेक्ट अगर उसे कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इसके जो बनाने वाले हैं, इसके जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने इससे पहले दुबई में काम किया है और दुबई में किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, किस तरह की इमारतें वहाँ पे बनी हुई हैं और कितना उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज की एक जो बिल्डिंग है वो यहाँ बहरेटन कराची में भी बनाने जा रहे हैं और उसको उन्होंने डॉल्ची मॉल का नाम दिया है। डॉल्ची मॉल की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने जिस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वो है उसकी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन जो होती है वो किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी प्रॉपर्टी की जो है वो सबसे जो है ना वो एक की समझी जाती है कि वहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, या अगर आप वहाँ पे कोई बुकिंग करवाते हैं या वहाँ पे कोई शोरूम बनाते हैं, वहाँ पे कोई शॉप बनाते हैं, तो उसमें आपको कितना जो है ना वो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ये उसकी लोकेशन डिसाइड करती है। तो डॉल्ची मॉल की एक तो लोकेशन आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जिस जगह पर ये मौजूद है वहाँ पे जो है वो कमर्शियल मेन जो कमर्शियल हब बहरिया का फ्यूचर में सबसे बड़ा जो कमर्शियल होगा ये उसी जगह पे बनने जा रहा है। उसके साथ ही इसकी अभी से एडवर्टाइजमेंट होने की इतनी बड़ी वजह ये है क्योंकि वहाँ पे जो मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, AQ बाज़ार, AQ सुपर मार्केट, उसके अलावा जो है वो इम्तियाज़ जो कि अभी ऑपरेशनल है और आलमोस्ट सारा बैरिया वहाँ से जो है ना वो शॉपिंग करता है। ये इसकी सराउंडिंग में थीम पार्क जो एडवेंचर लैंड है, थीम पार्क इंटरनेशनल जो पार्क बनाया गया बहरेटन कराची का सबसे जो है ना वो एक समझ लें कि बेहतरीन पार्क, वो भी वहीं पे आ रहा है। तो एक तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये बिल्कुल एक यूनिक एक अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा इसकी जो सराउंडिंग है वो भी इसको बाकियों से जो है वो मतलब यूनिक बनाती है। अब अगर इसकी जो है ना वो थोड़ी सी फ्लोर प्लान के बारे में बात की जाए तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जब अभी तो चलें इतनी ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, जब फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू होगा, सबसे बड़ा मसला हो सकता है वो पार्किंग का होता है। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बात को बड़े अच्छे तरीके से मद्देनज़र रखा गया है और यहाँ पे जो है वो करीबन एट अ टाइम 880 गाड़ियाँ जो है वो पार्क की जा सकती हैं। इतनी बड़ी ह्यूज पार्किंग दी गई है। मसलन ये कह लें कि आप दो जो बेसमेंट के फ्लोर हैं जो है वहाँ पे पार्किंग दी गई और 440 गाड़ियाँ जो है वो एट अ टाइम वहाँ पे पार्क की जा सकती हैं। दो फ्लोर्स में टोटल जो है वो 880 के करीब जो है वो एट अ टाइम गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क होंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपार्टमेंट्स भी बनेंगे, लेकिन वो उनका फ्यूचर प्लान है। अभी जो फ़िलहाल लॉन्च किया गया है उसका जो है वो ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग, लोअर ग्राउंड से ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग जो है उसकी जो है वो लॉन्चिंग की गई है। उसी को अभी तक फ़िलहाल सेल भी किया गया है और वहाँ पे अभी जो है वो डिगिंग का काम स्टार्ट भी हो चुका है। वहाँ पे जो है वो डिगिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब डिगिंग से पहले मतलब अभी जिन्होंने वहाँ पे बुकिंग करवाई थी उनको कितना फ़ायदा हुआ है, इस बात का आप अंदाज़ा इसी से लगा लें कि डिगिंग से पहले और जैसे डिगिंग स्टार्ट हुई अब के जो करंट रेट्स हैं उनमें करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने डॉल्ची मॉल में बुकिंग करवाई थी उनको इस वक्त वो करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट में जा चुके हैं। अब अगर इसकी जो है वो फ्लोर प्लानिंग की बात की जाए तो लोअर ग्राउंड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जो है वो फूड कोर्ट दिया गया है। इसमें जो है वो इस बात को भी मद्देनज़र रखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो उनके लिए बड़ी शॉप्स दी गई हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो उसके लिए छोटी से छोटी शॉप 160 स्क्वायर फीट से लेकर जो है वो करीबन 2000 से 3000 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स दी गई हैं ताकि हर बंदा अपने बजट के मुताबिक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। अब अगर जो अभी करंट रेट्स हैं वो मैं बताऊँगा और अभी जो इसके डिगिंग से पहले के रेट्स हैं वो करीबन इससे 2 से 3 हज़ार रुपये जो है वो कम थे। अगर इसके लोअर ग्राउंड की बात की जाए
तो उसका रेट 24,000 से 26,000 पे आ गया है। 2,000 पर स्क्वायर फिट उसमें जो है ना वो इजाफा हो गया है, क्योंकि जैसे डिगिंग स्टार्ट होती है किसी प्रोजेक्ट की तो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ मज़ीद बढ़ जाती है। तो इसलिए इसमें जो लोअर ग्राउंड था उसके रेट में 2,000 रुपये का इजाफा हुआ। उसके बाद अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे जो रेट्स इस वक्त चल रहे हैं वो 42,000 और 40,000 हैं। जो कि आउटर शॉप्स हैं उनके जो है वो 42,000 हैं, और जो इनर शॉप्स हैं उनके रेट जो है वो भी 40,000 रुपये चल रहे हैं। लेकिन जो प्रीवियस रेट थे वो 40 और 38,000 थे। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे जो इस वक्त रेट है वो 22,500 है, जबकि प्रीवियस रेट 20,500 था। अगर सेकंड फ्लोर की हम बात करते हैं तो सेकंड फ्लोर पे पिछला रेट जो था वो 18,000 रुपये और 500 था, और अब का जो रेट इस वक्त है जिस पे आप बुकिंग मिल सकती है आपको वो 20,500 रुपये है। थर्ड फ्लोर पे इसका जो है वो जो है ना वो फूड कोर्ट दिया गया है। वो फूड से रिलेटेड जो है ना वो डिफरेंट शॉप्स हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं, और उसमें 4 कैटेगरी की शॉप्स हैं। सबसे पहले फूड आउटलेट्स हैं। फूड आउटलेट्स का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है, वो 32,000 है, जबकि प्रीवियस रेट जो था वो 30,000 रुपये था। अब उसके बाद फ़ाइन डाइनिंग की अगर बात करते हैं तो अब उसका रेट जो है वो 30,000, जबकि प्रीवियस रेट जो था वो 27,000 रुपये था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो है वो फ्रंट की शॉप जो है फूड डाइनिंग में थर्ड फ्लोर पे जो फ्रंट की शॉप्स हैं उनका जो इस वक्त का रेट है वो 28,000 रुपये है, जबकि प्रीवियस रेट जो था वो 25,000 रुपये था। और अगर हम बात करते हैं जो इनर शॉप्स हैं, जो जिनको हम बैक की शॉप्स कह सकते हैं, जो इनर शॉप्स हैं फूड जो थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट में, उनका जो प्रीवियस अभी जो रीसेंट रेट है वो 24,000, जबकि प्रीवियस रेट जो था वो 22,000 रुपये था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने वहाँ पे बुकिंग करवाई थी वो अभी इस वक्त भी जो है वो प्रॉफिट में, और मज़ीद जैसे जैसे ये इसका काम मज़ीद होगा, इसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ये कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो डेफ़िनेटली वो प्रॉफिट में जाएंगे। क्योंकि जो कमर्शियल में तो वैसे भी कोई बंदा लॉस में नहीं जाता, लेकिन जब किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाए तो फिर उसमें लॉस का कोई चांस नहीं होता। अभी भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो पहले बुकिंग का शेड्यूल कुछ और था, लेकिन अब जो है वो 30% डाउन पेमेंट है, 70% 48 जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी और आप वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी शॉप समझ आती है जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है तो वो भी आपको रीसेल पे मिल सकती है। अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट है, आप इसमें कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।